कभी सोचा है कि ये जमीन, हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, वो अरबों साल पुरानी कोई कहानी कह रही है। आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये दुनिया है भूविज्ञान की, मतलब वो साइंस जो हमें हमारे अपने प्लैनेट की कहानी पढ़ना सिखाती है। हम जिस धरती पर चलते हैं ना, वो सिर्फ मिट्टी और चट्टानें नहीं हैं। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसका हर एक पन्ना, हर एक परत एक पूरा चैप्टर है। इसमें भयंकर ज्वालामुखियों की, विशाल महासागरों की और करोड़ों साल पुराने जीवन की कहानियां छुपी हैं। चलिए, आज सीखते हैं कि इन सुरागों को पढ़ते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि जियोलॉजी यानी भूविज्ञान असल में है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे ये धरती के जासूस हों। जियोलॉजी चट्टानों, फॉसिल्स और जमीन के नक्शों में छुपे सुरागों को पढ़ती है ताकि ये पता लगा सके कि हमारा ग्रह बना कैसे और ये लगातार कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, सीधे पृथ्वी के केंद्र तक। अगर हमें भूविज्ञान को समझना है तो हमें इसकी एकदम शुरुआत से, इसके कोर से शुरू करना होगा और फिर धीरे धीरे सतह तक आना होगा। देखिए, जो खूबसूरत पहाड़ और गहरी घाटियां हम सतह पर देखते हैं, वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली एक्शन तो जमीन के नीचे चल रहा है। पृथ्वी के अंदर की बनावट ही सब कुछ कंट्रोल करती है, ज्वालामुखियों से लेकर महाद्वीपों के खिसकने तक। यहाँ देखिए, हम पृथ्वी को परतों में देख सकते हैं। हम सब एक बहुत ही पतली परत पर रहते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं, बिल्कुल सेब के छिलके की तरह। इसके ठीक नीचे है मेंटल, एक बहुत बड़ी परत जो धीरे धीरे बहती है। और सबसे अंदर हमारे पास एक लिक्विड आउटर कोर और एक सॉलिड इनर कोर है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। हर परत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जियोलॉजिस्ट्स इन परतों को पढ़ते कैसे हैं, खासकर उस क्रस्ट को जिस पर हम रहते हैं? वो सबसे बुनियादी चीजों को देखते हैं, खनिज यानी मिनरल्स और चट्टानें यानी रॉक्स। अगर पृथ्वी की कहानी एक किताब है तो ये उसके अक्षर और शब्द है। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, मिनरल्स को आप इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री समझिए। जैसे क्वार्ट्स, फेल्ड्स्पार, माइका, ये सब क्या है? ये शुद्ध, नेचुरली मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। और जब आप इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पिघलाते और ठंडा करते हैं तो आपको मिलता है एक रेसिपी, एक चट्टान, जैसे कि ग्रेनाइट। बस यही है इन दोनों के बीच का फर्क। जियोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह। जैसे वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही जियोलॉजी में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। चलिए कुछ अलग अलग जासूसों से मिलते हैं जिनका इस्तेमाल जियोलॉजिस्ट पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाने के लिए करते हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट तो एक तरह से टाइम ट्रैवलर्स होते हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट प्राचीन जीवन के अवशेषों जैसे डायनासोर की हड्डियों को स्टडी करते हैं। स्ट्रैटोग्राफर्स चट्टानों की परतों को एक टाइमलाइन की तरह पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पुरानी परत सबसे नीचे होती है। और फिर हिस्टोरिकल जियोलॉजिस्ट इन सभी सुराखों को जोड़कर एक खोई हुई दुनिया की तस्वीर बनाते हैं। फिर कुछ जियोलॉजिस्ट पृथ्वी के केमिस्ट की तरह होते हैं। मिनरोलॉजिस्ट अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यानी खनिजों की पहचान करने पर फोकस करते हैं। और फिर पेट्रोलॉजिस्ट थोड़ा पीछे हटकर ये स्टडी करते हैं कि कैसे इन सामग्रियों को अलग अलग रेसिपीज में मिलाकर वो चट्टानें बनती हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। और फिर आते हैं एक्शन हीरोज। फिजिकल जियोलॉजी ये स्टडी करती है कि कैसे हवा और पानी जैसी बाहरी ताकतें धीरे धीरे जमीन को तराशती हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी अंदर की जबरदस्त ताकतों को देखती है, वो अविश्वसनीय शक्तियां जो चट्टानों को मोड़ती और तोड़ती हैं, पहाड़ों को ऊपर उठाती हैं और विनाशकारी भूकंप लाती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जियोलॉजी क्या है और जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये सब आज के ज़माने में ज़रूरी क्यों है? आइए जानते हैं कि ये प्राचीन विज्ञान हमारी मॉडर्न लाइफ को कैसे आकार देता है। देखिए, जियोलॉजी सिर्फ डायनासोर्स और दूर दराज के पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन तरीकों से जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जियोलॉजी के रोल को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ये हमारी दुनिया बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे समाज को चलाने के लिए ऊर्जा देता है। और तीसरा, ये हमें प्राकृतिक खतरों से बचाता है। जब भी कोई बड़ी इमारत, कोई पुल या कोई डैम बनता है, तो पर्दे के पीछे एक इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट काम कर रहा होता है। वो ये पक्का करते हैं कि जमीन उस स्ट्रक्चर का वजन उठा भी पाएगी या नहीं, और इसी वजह से हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने से बचा रहता है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है,
उसमें दर्जनों ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें जियोलॉजिस्ट्स ने खोजा है। जिस कार में हम सफ़र करते हैं, चाहे वो पेट्रोल से चले या बिजली से, उसे चलाने के लिए ज़मीन से निकाले गए रिसोर्सेज ही चाहिए। इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट इन्हीं ज़रूरी चीज़ों को खोजने के लिए जिम्मेदार हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, जियोलॉजिस्ट्स हमारी जान बचाते हैं। वो हमारे ग्रह के खतरनाक पहलुओं को स्टडी करते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स। ये समझकर कि ये खतरे कहाँ और क्यों होते हैं, वो हमें पहले से तैयार रहने और बुरे से बुरे हालात से बचने में मदद करते हैं। तो जियोलॉजी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये हमारे भविष्य का एक रोड मैप भी है। ये समझकर कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है, हम इसके संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके खतरों से खुद को बचा सकते हैं। पृथ्वी की कहानी अभी लिखी जा रही है और जियोलॉजी हमें वो औजार देती है जिससे हम इसे पढ़ सकते हैं और शायद इसका अगला अध्याय लिख भी सकते हैं।